हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट वीडियो। तो मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ, भतीजा है उसके ससुराल जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रायबरेली में ही, रायबरेली के पास डलमऊ है। तो डलमऊ में जहाँ रायबरेली वाले गंगा नहाने जाते हैं, बस वहीं उसकी ससुराल है। तो अचानक से ही प्लान बन गया, तो अचानक से ही हम लोग जा रहे हैं। तो अभी ये है भतीजे का बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और ख़ास बात ये है इसके अंदर कि एकदम शांत रहता है, रोता गाता नहीं है। और मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। और एसी तो था, मगर कुछ मुझे तो ख़ास कर से ये प्रॉब्लम है एसी में कि मुझे परफ्यूम से प्रॉब्लम होती है। एसी चले मगर परफ्यूम ना चले, तो इसलिए परफ्यूम बंद कराए हुए थे, एसी चल रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा मिनी ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे ब्लॉग शूट किए हुए, और आजकल माहौल अच्छा नहीं रहता, इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। और अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग रात रुके हुए थे, जिसकी वजह से और काफ़ी लेट में पहुँचे थे, 8:30 बजे तक पहुँचे थे वहाँ। तो इतना थके हुए थे कि ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे। फिर अभी सुबह टाइम उनके घर के एकदम कुछ ही कदम दूर पर ही तो गंगा है, तो हम लोग वहाँ गए थे। और हम लोग नाव से गंगा उस पार जा रहे थे। जिनके यहाँ गए थे उनके यहाँ मतलब कि नाव है, एक नहीं दो दो है शायद, और मेरा ये बेटा बैठा हुआ है। तो हम लोग दातून लिए हुए थे, गांव में दातून ही ज़्यादा लोग करते हैं। और हम लोग मतलब कि ये प्लान नहीं था कि रात रुकेंगे, ये हुआ था कि नहीं चले आएंगे। और ये है मेरे पति देव, और जो सामने बैठा है वो भतीजा जिसकी ससुराल थी, और मेरा छोटा भाई था। ये है गंगा मैया। और मैं मतलब रुकने के लिए प्लान से नहीं गई थी, इसलिए मैं कपड़े वगैरह लेके नहीं गई थी। नहीं, मुझे गंगा नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे गंगा नहाना था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद ही वहाँ जाके दूसरे का कपड़ा पहनी हुई हूँ रात में। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम है और थोड़ा ठंडा मौसम भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है वेदर, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर, और दोबारा से मतलब प्लान बना के आऊँगी कि बहुत ही इंजॉय कर पाऊँ। ऐसा कम होता है, क्योंकि हम लोग मतलब कि गंगा नहाने इतनी दूर जाते हैं, हम लोगों के यहाँ रायबरेली से 30 किलोमीटर पड़ जाता है, और जिनके घर के बगल में है वो लोग शायद ना चाहते होंगे, लेकिन मुझे तो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऊपर से नाव से उस पार जाना, अभी गंगा जी कम हैं, घट गई हैं, तो पानी भी कम है, तो जिसकी वजह से हम लोग उस पार जा रहे थे। और था थोड़ी दूर पर, लेकिन थोड़ा सा हवा दूसरी तरफ चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम लग रहा था। और अभी ये दिखाया जा रहा था कि इस जगह पे पानी बहुत ही ज़्यादा है, गहरा है। पानी भले कम दिख रहा है, मगर गहराई बहुत ही ज़्यादा है, जिसको बताया नहीं जा सकता। शायद 10 से 12 फुट गहरा है ये। और ये उधर उस साइड है, जिस साइड से हम लोग आए हुए हैं, उस साइड मतलब कि गांव है। तो मोबाइल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा होगा, मगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और गंगा जी, अब गंगा जी हैं तो चौड़ी तो होंगी थोड़ा बहुत, भले ही पानी थोड़ा बहुत सूख गया है, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जल्दी गंगा नहाना होता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाती हैं। दूर की वजह से अगर जाना हो तो सारा दिन का टाइम निकाल के जाओ, तो इस वजह से मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन सच में सुबह का वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। कहते हैं ना लोग कि शहर वाले जब गांव में पहुँचते हैं तो अच्छा लगता है, तो वही हाल है कि हम लोग जब गांव में गए, रात बिताई, तो मतलब सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात में बाहर सोना, गांव में मोहल्ले के बीच में, बड़ा प्यारा लग रहा था। सब एक दूसरे से मतलब रखते हैं। और ये है मेरा बेबी, जो कि सोने की तैयारी में था, कह रहा था मम्मा अभी पापा लोग घूम रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड लोग घूमने गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा बैठे इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। तो बेटा मेरा कह रहा था मम्मा मैं लेट जाता हूँ, अपना दुपट्टा दे दो, दुपट्टा मतलब बिछा के मैं लेट जाता हूँ यहाँ। तो ये रेत ही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बोला ठीक है बिछा लो। और वो मस्ती कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मतलब एक खास तरह से कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा बेटा एंजॉय करे, और वो कर रहा था। मैं भी खुद भी इंजॉय कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं गंगा जी कितनी पास में हम लोग बैठे हुए थे, उस पार थे, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और अभी थोड़ी देर बाद तो आरू नहाने का भी प्लान बनाया है। और ये देखो मुंह बना के जा रहा है कि गुस्सा होगी कि क्या कर रहा है, ये गुस्सा ही है, ये तो थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा हो जाता है। अब ये बिछा रहा है, और अभी इसके बाद मैं खुद भी लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे सच में मैं क्या बताऊँ, मेरी क्या मजबूरी है, या मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद से मुझे
ज़्यादा देर बैठने के लिए ना कहो, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेबी से प्यार कर लेती हूँ। तो मेरा बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला भी है, थोड़ी सी में गुस्सा हो जाता है वो। अगर उससे खुद बोलो कि आप वीडियो शूट करा लो या फ़ोटो खिंचवा लो तो वो नहीं करवाता है, और जब ना बोलो तो वो ज़बरदस्ती खुद ही करता है। तो इसके लिए मुझे बहुत थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि इससे जो कहो वो नहीं करता है। लेकिन सच में कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। हर माँ के लिए हर बेटा क्यूट होता है, मगर मेरा भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये गंगा जी का पानी इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। आरू गया है भतीजे के साथ नहाने। आरू कह रहा था मम्मा मुझे नहाना है, तो वो नहाने गया था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं डर रही थी कि पानी इस साइड थोड़ा सा गहरा है, मतलब उसे भी तैरना नहीं आता है, बच्चा है। मैं डर रही थी, लेकिन क्या बताऊँ उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है, कितना वो नहा रहा है, खेल रहा है। मैं उससे बोल रही थी कि बेटा निकल आओ, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और भतीजा मेरा भी बच्चे के साथ बच्चा बना हुआ था, अपने भाई के साथ। और आरू के पापा बोल रहे थे आरू को कि निकल आओ बेटा, निकल आओ, ज़्यादा गहरे में मत जाओ, साइड में ही रहो। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलते हैं। और भतीजे का साला भी था जो नाव चला के लेके गया था, क्योंकि हम लोगों में से किसी को नाव चलाना नहीं आता है, तो वही नाव चला के लेके गया था। ये है ब्लैक शर्ट वाला भतीजा है, वाइट शर्ट वाला उसका साला है। तो मैं थी वहाँ चाची, तो अच्छा लग रहा था। और ये उनके चाचा जा रहे हैं। तो आरू नहा चुका था और आगे जाके अभी थोड़ा फिर नहाएगा। हम लोग नाव में बैठ के फिर उस पार चले जाएंगे। और आप लोगों को भी गंगा नहाने में अगर मज़ा आता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा ही गंगा नहाना अच्छा लगता है।